Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I welcome you to study the Word of God. प्रभु के वचन और जो ना मनुष्यों की ओर से है, अर्थात पौलुस का जो प्रेरितपन है वो मनुष्यों की ओर से नहीं है। वो ये बात बताना चाहता है। और पौलुस का प्रेरितपन मनुष्यों के द्वारा नहीं है, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की ओर से है। अर्थात परमेश्वर पिता ने पौलुस को प्रेरितपन की पदवी दी है। यहां पर अगर हम लोग प्रभु का वचन देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, इस गलातियों की पृष्ठभूमि में गलातियों की कलीसिया पहले ही शुरुआती दिनों में पहले ही मिशनरी यात्रा में पौलुस के द्वारा स्थापित की गई। और ये गलातियों के दक्षिणी भाग के तमाम शहरों में, जैसे इकोनियम, लुस्त्रा, दरबे, ये तमाम जगहों में पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा को के द्वारा या पहली मिशनरी यात्रा में कलीसियाओं को स्थापित किया था। और कलीसियाओं को स्थापित करने में उसने कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत की, कितना परिश्रम किया और जोखिम उठाया। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। पौलुस के द्वारा बीमारों को चंगा होना, जो लंगड़े थे उनको ठीक होना, तमाम आश्चर्य कर्म लोगों ने देखा था वहां पर। तमाम आश्चर्य कर्म लोगों ने अनुभव किया था। और उस आश्चर्य कर्म के ही द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई थी। सो पौलुस उन लोगों को फिर से उन सब चीजों को स्मरण दिला रहा है कि ये जो काम तुम लोगों ने देखा है, क्या ये
मनुष्यों की ओर से मैं नियुक्त किया गया था कि वो चमत्कार के काम हुए? क्या मनुष्यों के द्वारा निर्धारित था कि वो चमत्कार के काम तुम लोगों के बीच में दिखाए गए? जब हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय में को पढ़ते हैं, बरनबास और शाऊल की पहली मिशनरी यात्रा, वहां पर कई जगह में पिसदिया और इकोनियम, लुस्त्रा, दरबे, इस प्रकार से कई जगह पर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। लुस्त्रा में जो पांव का निर्बल था, बैठा हुआ था और वो जन्म से लंगड़ा था, प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 8 वचन से, वो जन्म से ही लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था और वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा और लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। तो पौलुस स्मरण दिला रहा है उनको फिर से, क्या ये मनुष्यों की ओर से था? क्या मनुष्यों ने मुझे नियुक्त किया था परमेश्वर के सेवकाई करने के लिए? पॉल, अंग्रेजी में लिखा है, पॉल एन अपोस्टल फ्रॉम मैन, नॉट थ्रू मैन बट थ्रू जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द फादर who raised him from the dead. From, not from men. मनुष्यों की ओर से नहीं और ना ही मनुष्यों के द्वारा। मनुष्यों की ओर से वो नियुक्त किया नहीं गया था और ना ही मनुष्यों के द्वारा नियुक्त किया गया था, परंतु परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। इस बात को वो रिकॉल करता है फिर से कि किस उन लोगों को बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे बुलाया अपनी सेवकाई के लिए। जब हम उसके प्रेरितों के काम 9 अध्याय को पढ़ते हैं, वो उन लोगों की स्मरण दिलाता है और फिर कई जगह पर पौलुस इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं मनुष्यों की ओर से नहीं नियुक्त हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है। अगर हम लोग पढ़े तो यहां पर लिखा है 3 वचन, 9 अध्याय का 3 वचन, प्रेरितों काम। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। और इस प्रकार से यहां पर स्पष्ट करता है वो दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसने प्रभु से ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हां प्रभु।
और फिर वो आगे जो है बताता है, और फिर उसे मिलने के लिए एक्सक्यूज बताता है कि मैं क्यों नहीं मिल सकता हूं। तब पौलुस परमेश्वर हनन्याह से कहता है 13 वचन में, हनन्याह कहता है, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि उसने यरूशलेम में कितनी बुराई की है। तब परमेश्वर कहता है, प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। उन लोगों को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं मनुष्यों की ओर से नहीं और न ही मनुष्यों के द्वारा हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है। और परमेश्वर ने प्रकट किया है। ये जो कार्य तुमने देखे हैं, ये मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, आज